मेरे सारे बड़ों को प्रणाम और भाई बहनों को मेरा प्यार। मेरा नाम सिमरन है। हम बीजेपी कैंडिडेट श्री राकेश सिंह की बेटी हैं। हम यहाँ कोई पॉलिटिशियन बनकर अपना वक्तव्य रखने नहीं आए हैं। हम एक बंगाल की आम बेटी हैं जिसने कई सालों से और पिछले 8-9 महीनों से बहुत संघर्ष किया है। मेरे पिता पिछले 25-26 साल से पॉलिटिक्स में, पर उन्होंने कभी भी अपने 2 बेटों और एक बेटी को ये पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रखा है। उन्होंने हमेशा हम तीनों भाई बहनों को अच्छा पढ़ना, बड़ों को रेस्पेक्ट देना, अच्छे संस्कार देना, ये सब सिखाया है और अपने काम में व्यस्त रहना सिखाया है। हम लोग को कभी भी आप लोगों ने इसके पहले कभी नहीं देखा होगा कि हम पॉलिटिक्स में कहीं नारा लगा रहे हैं या हम उनके साथ कहीं उपस्थित हो रहे हैं। पर आज जो हमारा हाल है, आज हम जो संघर्ष करके उनके साथ, सिर्फ पाप ये है हम लोगों का कि हम उनके घर के बच्चे हैं, हम उनके औलाद हैं। आज 7 महीने से मेरा बड़ा भाई जेल में है बिना कुछ किए। बस उसका गलती ये है कि वो राकेश सिंह का बेटा है। मेरा भी गलती यही है कि हम उनकी बेटी हैं और टीएमसी सरकार के सामने हम वो एक बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, पर हमारा क्राइम आज तक कुछ प्रूफ नहीं हो पाया। परसों 2 दिन पहले मेरे पापा गए थे। मेरे पापा को ललकारा गया था। उनके कार्यकर्ता जो मौजूद थे हसनशाह रोड पे, उनको परेशान करके, एक हमारी दीदी बबीता दीदी, उनको अपशब्द बोल के, उनका गाली दे के, हमारे और कार्यकर्ता थे। मेरे पापा वहां गए, उनके सामने खड़े हुए डट कर। एक बार पूर्व थाने में गए एक एफआईआर लिखाने। हमारा गुनाह बस इतना था कि मेरे पापा बोल कर गए कि हम एक एफआईआर करने जा रहे हैं जो गलत मेरे कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, क्योंकि वहां पे नारे लग रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद। तो वहां जाने के बाद हम लोगों के साथ जो हुआ वो आप सबने देखा, नेशनल टेलीविजन पे देखा, मीडिया हाउसेस में देखा। ये लाठीचार्ज, ये कलकत्ता पुलिस, ये टीएमसी सरकार, सवाल ये है कि ये लोग कहाँ थे जब आरजीकर में बहन का रेप हुआ? ये लाठीचार्ज कहाँ थी जब कस्बा लॉ कॉलेज में रेप हुआ? ये लाठीचार्ज कहाँ थी जब संदेश खाली में माताओं को, बहनों को, बेटियों को घर से निकाल के रेप किया जा रहा था? कहाँ थी ये आईपीएस हरिकृष्ण पाई? कहाँ थे ये पीपी दास? कहाँ थे ये सारे ओसी जब हमारी बहनों को रेप किया जा रहा था? और लाठीचार्ज किस पे किया गया? जो वहां न्याय मांगने गए थे। सर किसका फाड़ा गया? जो वहां पे न्याय के लिए लड़ने गई थी। हम अपने पिता को वहां बचाने गए थे। सिर्फ मेरे पापा पे उस तरीके का अटैक हो रहा था। इनका बस चले तो मेरे पापा को ये कभी भी मरवा सकते हैं। आज हम यहाँ नहीं खड़े होते, लेकिन मेरे पापा अंदर से बहुत अकेला महसूस करते हैं और हम उनकी बेटी होने पर, उनका परिवार होने पर कभी भी उनको ये अकेलापन महसूस होने नहीं देंगे। उनका ये संघर्ष, उनका ये लड़ाई हमेशा साथ देंगे उनका, क्योंकि ये लड़ाई सच का है। और मेरी आवाज जहां तक जा रही है, जो लोग भी ये सुन पा रहे हैं, आज मेरे पास ये मौका है कि हम आप लोग के सामने अपनी बात रख पा रहे हैं। तो आपसे बस ये निवेदन है कि हर किसी को, यहाँ पे मौजूदा जितने लोग हैं, हर कोई डरे हुए हैं। किसी को डराया जाता है, किसी को धमकाया जाता है, किसी की बेटी को छेड़ा जाता है। आपसे निवेदन है कि इस बार आप डरे नहीं, आप वोट करें 29 अप्रैल को जाकर श्री राकेश सिंह को। इसलिए नहीं कि वो भी, हम आपको बता रहे हैं कि वो उन लोगों में नहीं है जो वोट मांगेंगे और फिर 15 साल जाके विश्राम करेंगे और जनता के लिए कुछ नहीं करेंगे। मेरे पापा एक वो इंसान है जो बचपन से जिनको देखे हैं लड़ते हुए गरीबों के लिए, आवाज उठाते हुए, जिनका खुद का आवाज नहीं होता, आवाज बनते हुए।
हम उनकी बेटी जो इतना कुछ सहे, मेरी माँ, मेरा भाई, हम आपको आश्वासन देते हैं कि एक बार हमें मौका दीजिए, एक बार बदलाव का मौका दीजिए। 5 साल बाद फिर आपके पास ये मौका आएगा, पर एक बार मौका हर कोई डिजर्व करता है। और आश्वासन है आपको इस बात की कि श्री राकेश सिंह जी को अगर आप इस बार वोट देकर जिताते हैं तो आप लोगों की ये जो भी समस्याएं हैं, और बात यहाँ पे हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इन सब का ना करें। ये लोग बहुत विवाद छेड़े हैं कि मुस्लिम को प्रॉब्लम होगा, ये होगा, वो होगा। हम लोग वो राजनीति नहीं करते हैं, ना मेरे पापा कभी किए हैं। हमारे जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, कई सारे मुसलमान फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। और परसों का जो इंसिडेंट था उसमें मेरे कई मुसलमान दोस्त लोग हैं जिन्होंने मुझे रीच आउट किया, मुझसे पूछा कि हम ठीक हैं कि नहीं। और मुझे गर्व होता है कि हम ऐसे ऐसे दोस्त हैं मेरे पास। और एक बार आप लोग बस मौका दें श्री राकेश सिंह जी को, 29 तारीख को जरूर जाएं, अपना वोट दें और उनको एक बार मौका दें बदलाव लाने के लिए। हमारे शहर में ये जो प्रॉब्लम्स हैं, डेवलपमेंट की, रास्ते की, विमेन सिक्योरिटी की, एजुकेशन की, उन सब में बदलाव आए, मुद्दों की बात करें। और बच्चों को, जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, उनके हाथ में बॉम्ब, गोली और गांजा और ये सब ड्रग्स नहीं दिया जाए। बच्चे पढ़ें, बच्चों को नौकरी मिले, बच्चे काम करें। कोई भी माँ बाप को ये नहीं लगे कि वो उनका बच्चा क्या करेगा, बच्चा बाहर जाके पढ़ेगा। नहीं, शहर को उतना आगे लेकर जाएं कि हमारे शहर में रह के बच्चे काम करें, आगे बढ़ें और हमारे स्टेट का नाम ऊंचा करें, ना कि दूसरे स्टेट में जाके उनको काम करना पड़े। तो आप सबसे निवेदन है, कृपया जाएं, अपना वोट दें। और 29 तारीख को हम जिस कीचड़ जैसे वेस्ट बंगाल में जो रह रहे हैं, इसको कमल की तरह खिलाएं 29 तारीख को राकेश सिंह जी को वोट देके। और एक छोटा सा बात कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो कहती हैं कि बंगाली में हम लोग बाहर के हैं, बिहारी हैं। तो हमें गर्व है कि हम राजपूत हैं, मेरे अंदर राजपूत का खून है। কিন্তু আমি এটাও বলতে চাই कि আমি বাঙালির মেয়ে আছি, আমি এখানে জন্ম নিয়েছি, এখানে বড় হয়েছি, এখানে পড়াশোনা করেছি আর এখানেই থাকবো, কেন कि আমি এই বাঙালির মেয়ে আছি। तो आप मेरे को कृपया या किसी भी महिला को ये मत बताइए कि हम लोग बहिरागतों हैं। हम जो भी यहाँ रहते हैं हक से रहते हैं और हमें नाज है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के हिंदू हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। और मेरे पिता कोई भी अगर पाकिस्तान का नारा लगाएगा हिंदुस्तान में रहकर, तो एक बार नहीं 100 बार, 1000 बार मेरे पापा वहां जाके खड़े होंगे, उनके साथ उनका परिवार खड़ा होगा और उनके साथ पूरी भाजपा की कार्यकर्ता जितने हैं सारे खड़े होंगे। तो आप लोग हम लोग को ये डंडे, लाठी, मारपीट से मत डराइए, हम लोग का आवाज मत दबाइए। आवाज वैसे ही जगमगाता रहेगा। और हम आज आप लोगों के बीच सिर्फ इतना बोलने आए हैं कि हम हिम्मत नहीं हारे हैं, आप लोग भी हिम्मत मत हारिए, आप लोग मत डरिए। प्लीज अपना वोट दीजिए जाकर, बिना डरे और सोच समझ कर वोट दीजिए और बदलाव लाने की कोशिश करिए। 5 नंबर बटन 29 अप्रैल, श्री राकेश सिंह। जय श्री राम।